नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में अलंकित इस कंपनी के बारे में फुल बिजनेस स्टडी करने वाले, जिसमें कंपनी का बिजनेस कौन सा है, कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल में कंपनी कैसे नंबर डिलीवर कर रही है, इन सब के बारे में हम आज के वीडियो में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखने वाले। तो सबसे पहले हम अलंकित इस कंपनी का जो बिजनेस का सेगमेंट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो अलंकित ये कंपनी ई गवर्नमेंट और ई गवर्नमेंट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसका बिजनेस करती है। और कंपनी का अगर हम ई गवर्नेंस से रिलेटेड जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी का इसमें बहुत ही प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट की है। और इस सक्सेसफुली कम्प्लीशन में कंपनी ने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो ई गवर्नेंस से रिलेटेड कम्प्लेक्स यहाँ पर किए। तो कंपनी का जो पूरा बिजनेस सेगमेंट है वो ई गवर्नेंस से रिलेटेड जो वर्क है उसके ऊपर डिपेंड है। और ये कंपनी उससे रिलेटेड जो मेजर सर्विस है वो अपनी कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, जिसमें पैन सेंटर्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, फास्टैग, मैन पावर स्टाफिंग और जीएसटी सुविधा, और उसके साथ ही में स्मार्ट कार्ड जो सर्विस है वो अपनी कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम पैन कार्ड सेंटर के बारे में देखेंगे। तो ऑल पैन से रिलेटेड जो सर्विस है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और करंटली अगर हम कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस देखेंगे तो 6119 पैन कार्ड सेंटर कंपनी के पास है, जो कि इस पैन कार्ड सेंटर्स के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट देखेंगे तो कंपनी ने 2015 से बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का वेंचर्स किया है, जिसमें ये कंपनी बीसी से रिलेटेड जो सर्विस है जैसे कि स्मॉल सेविंग अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट, साथ ही में रिकरिंग डिपॉजिट जिसमें लो मिनिमम डिपॉजिटर्स रेमिटेंस होता है, उसमें यह कंपनी बीसी अपने कस्टमर्स को माइक्रो क्रेडिट और जनरल इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करती है। साथ ही में कंपनी के पास हमें बहुत सारे टाइप्स देखने को मिले, जिसमें कंपनी एसबीआई, आईडीबीआई बैंक के साथ बीसी सर्विस है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। और साथ ही में कंपनी ने रिसेंटली नेशनल बीसीएस एग्रीमेंट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ यहाँ पर साइन किया है। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट में भी देखेंगे तो कंपनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके बाद फास्टैग से रिलेटेड अगर हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो कंपनी ने इसके लिए आईडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक इनके साथ टाइप किया है, जो कि ये दोनों मिलाकर अपने कस्टमर्स को फास्टैग की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद मैन पावर स्टाफिंग के बारे में देखेंगे तो कंपनी के पास बहुत ही इमर्जिंग फास्ट ग्रोइंग सर्विस है, जिसमें कंपनी गवर्नमेंट, प्राइवेट, पीएसयू और उसके साथ ही में एटोनॉमस इन जैसे फील्ड है उसमें वेरियस बिजनेस के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके बाद जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर के बारे में देखेंगे तो अलंकित ये कंपनी के पास 2 जीएसटी सॉल्यूशन है, जिसमें फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो अलंकित जीएसटी मुनिमजी में कंपनी का है, जिसमें कंपनी सिक्योर क्लाउड बेस्ड जो सॉल्यूशन है वो ऑल जीएसटी कंप्लायंस को प्रोवाइड करती है। इसके बाद जो सेकेंड अलंकित जीएसटी सारथी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो एक पीओसी डिवाइस के तरह यहाँ पर काम करता है, जिसमें ये स्मॉलर और अनऑर्गेनाइज बिजनेस को यहाँ पर सपोर्ट करता है। और इसके बाद लास्ट में जो कंपनी का स्मार्ट कार्ड है, इस सेगमेंट के बारे में डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी ने मिलियंस ऑफ मल्टीपल्स कार्ड टाइप से वो डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें हमें आधार कार्ड, वोटर आईडी और हेल्थ कार्ड देखने को मिले। तो सभी सेगमेंट ने वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हमें देखने को मिला है, जिसमें कंपनी ई गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विस है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो अभी हमें अच्छा देखने को मिला है। और इस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी ने रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स भी किए, जिसमें कंपनी ने अपना जो आयुष्मान भारत कार्ड होता है उसको सर्विस यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कर रही है। साथ ही में कंपनी ने नेशनल बिजनेस करस्पॉन्ड होता है उसके लिए कंपनी शॉर्ट लिस्ट हुई है, जिसमें कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम कर रही है। इसके बाद कंपनी ने यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी और सर्विस प्रोवाइड के लिए एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें कंपनी हमें पीएमजे के लिए जो ई कार्ड प्रिंटिंग सर्विस है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है। तो ओवरऑल कंपनी का जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो ई गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और इन सभी सेगमेंट में कंपनी अपने कस्टमर्स को ई गवर्नमेंट से रिलेटेड जो मेजर्स सर्विस होती है वो प्रोवाइड करती है। और कंपनी ने अपने ग्रोथ के लिए रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स भी किए, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है वो हमें अच्छा देखने को मिला है, लेकिन इस बिजनेस में कंपनी अपने फंडामेंटल और फाइनेंशियल में नंबर कैसे डिलीवर कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा, तभी हम इस कंपनी में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ओपिनियन बना पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी सही समय पर मिल सके। तो सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 202 करोड़ का है।
तो एक स्मॉल कैप कंपनी ये देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 17.2 है, तो एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 8.13% का है और कंपनी का आरओई 8% का है। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है आरओसी और आरओई उसमें भी हमें डिसेंट यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन कंपनी को आने वाले समय में कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ करनी है और एक अच्छा मल्टीबैगर बनना है। तो आरओसी और आरओई इनके जो परसेंटेज है वो कंपनी को 2 डिजिट के ऊपर यहाँ पर लाने पड़ेंगे। तो इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे, जिसमें कंपनी के जो मैक्सिमम सेगमेंट है उसका पिछले 6 सालों का परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल्स देखेंगे। और उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे जो कि मार्च 18 में 105 करोड़ का था। इसके बाद ये बढ़कर 130 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल ये बढ़कर 156 करोड़ का रहा। इसके बाद मार्च 21 में कंपनी के सेल्स में थोड़ी सी गिरावट हुई, लेकिन इसके बाद मार्च 22 में ये फिर से बढ़कर 128 करोड़ और मार्च 23 में ये बढ़कर 312 करोड़ का हुआ है। तो एक दो साल छोड़कर देखेंगे तो कंपनी ने अपने सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ की और मार्च 18 में कंपनी का सेल जो 105 करोड़ का था वो लगभग हमें 3 टाइम्स बढ़कर मार्च 23 में 300 करोड़ के ऊपर देखने को मिला है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम सेल्स कंपनी ने एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा किया है। और यही रीज़न है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक कंपनी का कंसिस्टेंट पॉजिटिव में कंपनी ने जनरेट किया है। लेकिन पिछले 1-2 साल में थोड़ा सा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिली है और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इसके जो नंबर्स है वो पहले 3 साल में 15% के ऊपर थे, वो अभी हमें थोड़े से कम होते हुए देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर से वो पिछले 1-2 साल से देखेंगे तो थोड़े से कम होते हुए देखने को मिले। तो इसमें कंपनी को और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 22 करोड़ के प्रॉफिट में थी। इसके अगले साल देखेंगे तो 14 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा। इसके अगले साल उतना ही हमें 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का देखने को मिला। इसके अगले साल 11 करोड़, इसके अगले साल 3 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा। लेकिन इसके बाद मार्च 23 में अभी कंपनी -35 करोड़ के लॉस में। तो कंपनी का मार्च 23 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12 करोड़ के प्लस में था, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस में गया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न देखेंगे तो कंपनी का जो अदर इनकम है वो -40 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो बहुत ही रेयर हमें किसी भी कंपनी का जो अदर इनकम है वो लॉस में देखने को मिलता है। तो इसी वजह से इस साल कंपनी का अदर इनकम लॉस में गया है, वो हमें ज़्यादातर आने वाले समय में यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकता। और आने वाले ईयर्स में कंपनी का अदर इनकम फिर से हमें प्लस में यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से सिर्फ कंपनी का जो अदर इनकम है वो लॉस में गया है, उसी रीज़न की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस में गया है, वो हमें ज़्यादा दिन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और आने वाले क्वार्टर्स और ईयर्स में कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो फिर से यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी अपने सेल्स में एक बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मैक्सिमम टाइम प्लस में ही जनरेट होगा। और इस रीज़न की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें फिर से पॉजिटिव में यहाँ पर मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगा। और उसके बाद कंपनी का मैक्सिमम डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो कंपनी कंसिस्टेंट अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे आउट कर रही है। सिर्फ कंपनी का जो अदर इनकम है मार्च 23 में कंपनी लॉस में गई, इस रीज़न की वजह से कंपनी का जो डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया है। तो कंपनी का जो अदर इनकम यहाँ पर लॉस में गया है, उस रीज़न की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो लॉस में गया है। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी ने कंसिस्टेंट एक अच्छी ग्रोथ है वो अपने सेल्स में किए, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट लॉस में गया है वो सिर्फ कंपनी के अदर इनकम का जो लॉस है उसकी वजह से गया है। तो इसी वजह से अभी हम इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट लॉस में गया है उसको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे सकते, और इसी वजह से अभी हम इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसको एक ठीक ठाक यहाँ पर मान सकते हैं। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंट गेन हो रहे हैं। और मार्च 23 में कंपनी के रिजर्व 139 करोड़ के, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स है वो 13 करोड़ का है। तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो हमें कंसिस्टेंट कम देखने को मिला है, और रिजर्व के कंपैरेटिवली अगर हम बोरिंग्स देखेंगे तो कंपनी हमें बिल्कुल डेट फ्री यहाँ पर देखने को मिली, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। तो कंपनी के पास बहुत ही अच्छे रिजर्व है और उसके कंपैरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स कम है, और कंपनी का बोरिंग्स कम होने की वजह से कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर चुकाना नहीं पड़ता, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को यहाँ पर कम इम्पैक्ट करता है।
और कंपनी के ऊपर जो कंसिस्टेंट कम बोरिंग से उस रीज़न की वजह से आने वाले समय में भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ से अच्छे से और प्लस में ग्रोथ होते हुए देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे जो कि मार्च 18 में +2 करोड़ का था, इसके अगले साल 0 और इसके अगले 2 साल देखेंगे तो माइनस में रहा। इसके बाद मार्च 22 में फिर से ये प्लस में है, लेकिन मार्च 23 में ये फिर से लॉस में गए। तो मैक्सिमम टाइम अभी कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अभी भी कंपनी का नेट कैश फ्लो लॉस मेकिंग और 0 है। और इसी वजह से कंपनी को नेट कैश फ्लो के नंबर से वो पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे। और उसके लिए सबसे पहले कंपनी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के जो नंबर लॉस में जा रहे वो फिर से प्रॉफिट में लाने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी का डेब्टर डेज देखेंगे जो कि मार्च 18 में कंपनी का 49 था। इसके बाद कंसिस्टेंट ये नंबर से वो मार्च 22 तक कंपनी के बढ़ते रहे, लेकिन मार्च 23 में कंपनी ने इसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट करके ये डेज है फिर से 100 के नीचे गए। तो कंपनी ने डेब्टर डेज में एक अच्छी इंप्रूवमेंट की है, लेकिन इसके जो नंबर से वो कंपनी को कंसिस्टेंट आने वाले समय में कम करके रखने पड़ेंगे। और इसके बाद इन्वेंट्रीज देखेंगे तो कंपनी के मार्च 18 में 142 थे, जो कि इसके बाद ये कंसिस्टेंट ऊपर नीचे होते रहे। और अभी मार्च 23 में कंपनी के जो इन्वेंट्रीज है वो कंपनी ने बहुत ही कम करके 9 डेज़ किए। तो एक बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट है वो कंपनी ने इन्वेंट्री डेज़ में की है। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी को अपने इन्वेंट्री बेचने में कम समय लग रहा है, जो कि इस रीज़न की वजह से कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो भी अच्छे से हो रही है। और लास्ट में कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 52% की जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है, एफआईएस के पास देखेंगे तो 0, डीआईएस के पास देखेंगे तो 0.01% की हिस्सेदारी और पब्लिक के पास 47% की हिस्सेदारी। तो कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी वो कंसिस्टेंट यहाँ पर कम हो रही है। और उसके साथ ही में एफआईएस और डीएस की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में देखेंगे तो वो कंसिस्टेंट हमें कम ज़्यादा होते हुए देखने को मिली। और उसके बाद पब्लिक के पास देखेंगे तो इस कंपनी में अब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूस बढ़ रही है। तो किसी भी कंपनी के फंडामेंटल अगर अच्छे हो तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन इस कंपनी के जो फंडामेंटल है उसमें देखेंगे तो कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है, लेकिन कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है। और इस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में एक ट्रस्टली बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और साथ ही में कंपनी का अदर इनकम भी अभी लॉस में गया है, उस रीज़न की वजह से थोड़ी भी इन्वेस्टमेंट हमें इस कंपनी में एफआईएस और डीआईएस की कम होते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर नहीं दे सकते, क्योंकि अदर इनकम किसी भी कंपनी का अगर हम देखेंगे तो रेयरली माइनस में जाता है, जो कि आने वाले समय में हमें मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव में आते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से सभी कंपनी का अगर हम नंबर्स देखेंगे तो कंपनी अदर इनकम को छोड़कर देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अभी प्रॉफिटेबल हमें देखने को मिली। कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है, कंपनी के जो रिजर्व है को कंसिस्टेंट उसमें बढ़ रहे और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर कम बोरिंग्स है, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को कम इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे तो वो कंसिस्टेंट हमें लॉस मेकिंग देखने को मिला है। और लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के डेब्टर डेज और इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो कंपनी ने इसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट की है। तो कुछ सेगमेंट में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और कुछ सेगमेंट में कंपनी को इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इसी रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में जब तक कंपनी के पूरे फंडामेंटल अच्छे नहीं हो जाते तब तक एक ट्रस्टली बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स में काम कर रही वो सभी हमें अच्छे देखने को मिले। उस रीज़न की वजह से अभी हम एक छोटी इन्वेस्टमेंट से इस कंपनी में स्टार्टिंग कर सकते हैं और आने वाले समय में कंपनी अपने परफॉर्मेंस में एक अच्छी इंप्रूवमेंट करती है तो ज़रूर हम इस अलंकित का जो शेयर है उसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।